जिस जगह पर आज खौफ, खून और कत्ल का बाजार है, जहां आज भी सिर्फ एक धर्म के लोगों का नाम सुनकर गोली चला दी जाती है, वो जगह कभी एक पवित्र ऋषि की तपस्या का स्थान थी। वो जगह थी कश्मीर, ऋषि कश्यप की भूमि। लेकिन सवाल ये है, क्या आज का कश्मीर वही शुद्ध पवित्र भूमि है जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था, या ये भूमि किसी पुराने श्राप के नीचे दब चुकी है? भारत की भूमि पर एक ऐसा स्थान था जहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। उस स्थान का नाम था सतीशर, एक विशाल झील जो पूरा कश्मीर घेरा हुआ था। और उस झील के गहरे पानियों में बसता था एक राक्षस या डीमन जिसका नाम था जलोद्भवा। ये एक ऐसा दानव था जो पानी में अमर था। उसे मारना तब तक इम्पॉसिबल था जब तक उसे पानी के बाहर ना निकाला जाए। वो राक्षस लोगों को भय में रखता था, तपस्वियों को तपस्या भंग करता था और धरती को अपवित्र बना रहा था। तब आए एक महान ऋषि, ऋषि कश्यप। उन्होंने देखा कि ये भूमि तो माँ सती के नाम पर जानी जाती थी, सतीशर। लेकिन उस दानव ने इस भूमि को अपवित्र बना चुका है। वो माँ सती के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से झील का पानी सुखा देते हैं। जब पानी सूखा तब सामने आया जलोद्भवा का असलियत, और उस राक्षस को अंत में उसी भूमि पर मार गिराया गया। यहीं से शुरू होती है कश्मीर की कहानी। कश्मीर जो कि क और श्मीर से बना है, जिसका अर्थ है पानी को सुखाकर बनाई गई भूमि। और इसलिए कश्मीर को कश्यप मीर भी कहा गया, जिसका अर्थ है ऋषि कश्यप का झील। तो हमने पीछे 2 फायर दे सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं। हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाए मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। ये सिर्फ कहानी नहीं है। नीलमाता पुराण, जो कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, उसमें इस घटना का वर्णन किया हुआ है। नीलमाता पुराण के मुताबिक कश्मीर की धरती कोई आम जगह नहीं थी। ये एक तपोभूमि थी जहाँ पर ध्यान, तपस्या और धर्म का केंद्र था। यही वजह थी कि ऋषि कश्यप ने इस भूमि पर ब्राह्मणों को बसाया। उन्होंने सभी वेद पाठकों, धार्मिक लोगों को यहाँ आकर के बसने के लिए आमंत्रित किया। और यहीं से शुरू होती एक पवित्र कथा। महाराज चित्रगुप्त, जो कि यमराज के लेखा जोखा के देवता थे, उनकी पत्नी श्री भानु, जो कि शादी के पहले उनका नाम भानु था। वैसे श्री भानु और महाराज चित्रगुप्त के 12 पुत्र हुए, जो बाद में भारत के कायस्थ ब्राह्मण के समुदाय के जनक बने। और उनमें से अनेक कश्मीर के श्वेत वैली में जाकर के बस गए। इनमें से कई नाम जैसे श्रीवास्तव, सिन्हा, सापुरु, शर्मा, दर आदि लोग आते हैं। और ये सब कश्मीर के धर्म और ज्ञान के आह्वानक बने। लेकिन समय समय में जब इस्लामिक आक्रमण होने लगे, इन सभी लोगों को कश्मीर छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे कश्मीर की पवित्रता पर अंधकार छाने लगे, इस्लामिक आक्रमण होने लगे। महमूद गजनवी, औरंगजेब, शाह मीर और अनेक इस्लामिक आक्रामक कश्मीर में आए और कश्मीर की भूमि के धार्मिक रूप को तोड़ने लगे। मंदिरों को तोड़ा गया, ऋषियों को मारा गया और कश्मीरी हिंदुओं का नाश किया गया। ईयर 1349 में शाह मीर ने पहली बार कश्मीर में पूर्ण इस्लामिक शासन स्थापित किया। और यहीं से शुरू होती है कश्मीरी हिंदुओं का अत्याचार का दौर, जो कि आज तक चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे अपना मकान, अपना पड़ोसी ठीक है, और क्या।
जिनके साथ उठे बैठे वो ठीक है भी कि नहीं है, वो नहीं बोल सकते है भी कि नहीं है भी, कुछ पता नहीं। कई लोग कहते हैं कि जब से कश्यप गोत्र और कायस्थ समुदाय के लोगों ने कश्मीर की भूमि को छोड़ा, तब से कश्मीर ने अपनी पवित्रता को खो दी। एक मान्यता ये भी है, जलोद्भव का आत्मा का कभी पूरी तरीके से नाश नहीं हुआ। जब कश्यप गोत्र और कायस्थ ब्राह्मण के लोगों ने कश्मीर को छोड़ा, तब वो असुर एक नए रूप में वापस आया, टेररिज्म के रूप में, धर्म के नाम पर हिंसा के रूप में, इस्लाम के रूप में। और इसलिए हर बार जब हिंदू का नाम लिया जाता है कश्मीर में, एक गोली चलती है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ खून ही खून होता है। ये किस्मत नहीं है, ये श्राप है। एक श्रापित भूमि जहाँ पहले एक राक्षस था और आज भी किसी रूप में वो राक्षस वापस आते रहता है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली चीख है, कश्मीरी हिंदुओं की चीख, जो आज भी वैली में गूंजती रहती है। हमें याद रखना होगा, कश्मीर सिर्फ एक हिंदुओं की भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये सनातन धर्म की आत्मा है। ये ऋषि कश्यप की तपोभूमि है। ये उन लोगों का घर है जो अनेक वर्षों तक इस धरती पर धर्म का दीप जलाते आए हैं। और जब तक कश्मीर में ऋषि कश्यप और कायस्थ ब्राह्मणों की संतान नहीं लौटेगी, तब तक वो राक्षस हर रूप में लौटेगा। आखिरी बात, कश्मीर हिंदुओं की भूमि है और पूरा अखंड भारत एक सनातन भूमि है, जहाँ हर कोने में ऋषि, महर्षि और देवताओं का वास हुआ करता है। अगर आप भी मानते हैं कि कश्मीर एक धर्म भूमि है, एक तपोभूमि है, तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। जब तक सत्य को याद नहीं किया जाएगा, तब तक अंधकार मिटाया नहीं जा सकता। जय श्री राम, खुश रहो।